बिंदास कि भाई आप तो उसी समुदाय से भी आते हैं। और इस देश में ये जो ताजा रिपोर्ट मैंने पढ़ी, इसमें कितने केसेस बता देती हूँ। 1318 केसेस हैं, जिसमें 1156 मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच है और ईसाइयों के खिलाफ 162 हेट स्पीचेस हैं। पर अब बाउंस बैक करना शुरू किया लोगों ने किया, और ये एक खूबसूरत तस्वीर है भाई, लोग को अब खड़े हो रहे हैं। गरिमा जी, आपने बोला ना कि आप उस समुदाय से भी आते हैं। हाँ भाई, आपसे तो हिजाब और बुर्का सब पूछा ही जाता है आपसे। जी जी, नहीं, तो आप मुझे हरा सांप भी बोल सकती हैं, क्योंकि इस देश के एक मंत्री ने मुसलमानों को बोला कि ये हरे सांप होते हैं, और उनका नाम नीतीश राणे ने बोला। नीतीश राणे। हाँ, तो मतलब मलुक भाई हंस रहे हैं। मलुक भाई, आप भी हमको हरा सांप बोल सकते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप अच्छे आदमी हैं, लेकिन आपके गठबंधन में हैं। ये अनफॉर्चुनेट है कि चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी जो है वो ऐसे लोगों के साथ खड़ी है जो मुसलमानों को हरा सांप बोलती है। खैर, गरिमा जी, आपने अभी कहा कि वर्ल्ड इज वॉचिंग अस। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल आपने सही बोला। और शायद एक रिपोर्ट का हवाला देना आप भूल गई कि यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की एक यूएस रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट भी है। वो मार्च 2025 में आई थी। उसके हिसाब से वो लिखती है, एक लाइन में बता दूं, कि माइनॉरिटीज इन इंडिया इज फेसिंग डिटरेटिंग ट्रीटमेंट। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आपने बोला कि वर्ल्ड इज वॉचिंग अस। और वो रिपोर्ट अनफॉर्चुनेटली, मुझे बड़ा दुख होता है कि क्योंकि मैं एक नेशनलिस्ट मुस्लिम हूं। हाँ, और ये तो G20 में जिस समय जो बिडेन अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति हुआ करते थे, G20 में शिरकत करने जो बिडेन आए थे, और यहां से वो सीधे किसी भी पहले मुल्क में गए, वहां जाकर जो बिडेन यही ऑफिशियली कहते दिखाई दिए थे। करेक्ट। और जो ये रिपोर्ट का मैं जिक्र कर रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली ये हमारे प्यारे देश को ये कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में रखती है, जिस कैटेगरी में अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान और आतंकिस्तान भी आते हैं। आतंकिस्तान मतलब पाकिस्तान। तो दिस इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर अस, क्योंकि आपने बोला कि वर्ल्ड इज वॉचिंग अस, अदरवाइज मैं इस रिपोर्ट का जिक्र भी नहीं करता। एक मैं आपको ये खबर दिखा रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है कि बजरंग दल लीडर ऑर्केस्ट्रेटेड काउ स्लॉटर टू इम्प्लीकेट मुस्लिम रेजिडेंट। ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, और ये बिहाइंड द बार्स भी आपको दिख रहे होंगे। हिंदी में आपके दर्शकों के लिए मतलब बता दूं कि बजरंग दल के नेताओं ने मुसलमान रेजिडेंट्स को फंसाने के लिए एक फर्जी काउ स्लॉटर का केस रचा। यह अखबारों में बड़े उस पे आया था। गरिमा जी, आज देखिए क्या हो रहा है। थोड़ा सा आज आप मुझे समय दे दिएगा। देखिए, एक गाना है ना कि ये सिलसिला ये सदियों का है, कोई आज की बात नहीं। लेकिन हमारे देश में जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, स्टेट थी या गवर्नमेंट थी, वो हमेशा सेक्युलर रही। और कभी भी स्टेट ने, चीफ मिनिस्टर्स ने, प्राइम मिनिस्टर्स ने, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी क्यों ना, इन लोगों ने कभी भी इस हेट मॉन्गरिंग को कभी भी प्रमोट नहीं किया। अब आपको मैं दो लाइनें पढ़ के सुनाता हूं। इसको भाई ऑफिशियली सरकार प्रमोट कर रही है, ऐसा एस्टैब्लिश मैं तो नहीं कर सकती। सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। गरिमा जी, अगले 2 मिनट में मैं उसको एस्टैब्लिश करने जा रहा हूं, और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से करने जा रहा हूं। थोड़ा सा आप मुझे अनइंटरप्टेड टाइम दीजिएगा। मैं सावरकर साहब की 2 लाइनें पढ़ना चाहता हूं, 6 ग्लोरियस इपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो मेरे पास एडिशन है, उसके पेज नंबर 158 पर एक चीज लिखी हुई है। Let those sultans and their peers take a fright that in the event of a Hindu victory, our molestation and detestable lot shall be avenged on the Muslim woman. इसका हिंदी में मतलब यह हुआ कि मॉलेस्टेशन का बदला मॉलेस्टेशन से अगर नहीं लिया गया तो मुसलमान सुल्तान जो हैं वो सबक नहीं ले पाएंगे। ये आइडियोलॉजी, ये विचारधारा वहां से चलती चली आ रही है गरिमा जी। और उसके बाद में
उसके बाद में राजेंद्र सिंह जी बोलते हैं कि गोडसे वॉज मोटिवेटेड बाय द फिलॉसफी ऑफ अखंड नहीं, ये तो सुनिए। दरअसल फराज किदवई, ये कई बार ना हम प्रबुद्ध दिखने के चक्कर में मैं भी कोट करती हूँ कि भाई गुरु गोलवलकर ने क्या कहा था, वीर सावरकर ने क्या कहा था, केशवराम बलिराम हेडगेवार ने क्या कहा था, राजेंद्र भैया ने क्या कहा था। बट कम टू द प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट पे आ रहा हूं। फराज किदवई, क्या ये देश जिसके राष्ट्राध्यक्ष यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम राष्ट्रों से राष्ट्राध्यक्षों से जाकर गले मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, क्या हम इस हालत में हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हटा दें अपने देश के सामने से? प्रोजेक्टेड तो नहीं हटा सकते। गरिमा जी, मैंने जो ये 2 स्टेटमेंट्स के हवाला दिया उससे मैं अभी आ रहा था, क्योंकि ये विचारधारा वहां से शुरू हुई और यहां पर आ गई है कि इनके एक मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी को बोलते हैं कि वो आतंकवादियों की बहन है। मैं इसलिए इनका हवाला दे रहा। ये विचारधारा वहां से चली और कर्नाटका के तो हाईकोर्ट ने कहा कि विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। तो मंत्री बने हुए हैं ना, वो मंत्री तो बने हुए हैं ना, मंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री, मुझे नहीं पता, शायद मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, हाँ। कैबिनेट मंत्री है ना, तो क्या उनको सरकार ने हटा दिया? और गरिमा जी, रवि कुमार, अब आप सुनिए, एक फौजिया तरन्नुम है, फौजिया तरन्नुम को जनवरी 2025 में महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने उनको एक पुरस्कार सम्मान से भी नवाजा था। उनको इनके एमएलसी हैं रवि कुमार, वो बोलते हैं फौजिया तरन्नुम के बारे में कि वो पाकिस्तान से आई हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है गरिमा जी कि ये विचारधारा वहां से चल करके और यहां तक आई। अब देखिए, बात स्टेट पे मैं आ जाता, सरकार पे आ जाता हूं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में खड़े होकर के ये बोलते हैं कि यहां लखनऊ में एक पानी उछालने वाला केस हुआ था जिसमें 11 लड़कों के नाम आए, उसमें हर कास्ट के और हर रिलीजन के लोग थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में खाली 2 नाम पढ़े और बोले कि इस पर बुलेट ट्रेन चलेगी, एक मुसलमान था, एक यादव था। प्रॉब्लम वहां पर आती है। प्रॉब्लम तब आती है जब नितेश राणे बोलता है मस्जिदों में घुस-घुस के मारेंगे और उसके बाद वो मंत्री बनाया जाए, मंत्री बने रहते हैं। और ये सब दरअसल ये उसके बाद बनाया जाता है। तो मलूक नागर, ठीक है सर, ठीक है।